नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जल वाटर जो हमारा होता है फार्मूला H2O। इसके बारे में जो जल है हम जो पीते हैं इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। एक जल H2O होता है, एक भारी जल होता है, दो जल होते हैं। जिससे जो भारी जल होता है D2O है, जिसे हम हैवी वाटर बोलते हैं। तो पहले हम जल देखेंगे जो H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बारे में देखेंगे। जल एक सार्वजनिक विलायक है तथा शरीर के तापमान को संतुलित रखता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। मतलब जो हमारा वाटर है, पहला पॉइंट है, जल क्या है, एक सार्वजनिक विलायक, मतलब ये क्या होता है, सभी जगह मिल जाता है तथा शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। मतलब जो हमारा शरीर में जो तापमान है, जल क्या है, तापमान को क्या करता है, संतुलित रखता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, उच्च होती है, मतलब हाई होती है। दूसरा पॉइंट है, इसका क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक 0 डिग्री। मतलब 100 डिग्री जो क्वथनांक है सेल्सियस अधिक होता है और 0 डिग्री निम्न होता है। बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। जो बर्फ है हमारी, जल घनत्व जो होगा, जितना वो स्थान घेरेगा कि ये अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। अतः यह जल पर तैरने लगती है। मतलब जो बर्फ है वो क्या करेगी कि जल पर तैरने लगती है, घनत्व कम होने के कारण। अब आगे अगला पॉइंट है, जल के प्रकार। मतलब जल कितने प्रकार के होते हैं, मृदु जल, कठोर जल। मतलब जल दो प्रकार के होते हैं। मृदु जल जो जिसे हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। क्या करता है, साबुन के साथ क्या करता है, आसानी से झाग देता है, उसे मृदु जल के। और कठोर जल क्या है, साबुन के साथ झाग नहीं देता। मतलब जो कठोर जल होगा वो साबुन के साथ मतलब जो झाग होगी वो झाग नहीं देता। और जो कठोर जल है ये दो प्रकार का होता है, ये अस्थायी कठोर जल और अस्थायी कठोर जल। पहला देखेंगे अस्थायी कठोर जल। अस्थायी कठोर जल क्या है, में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। मतलब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। इसको उबालकर या इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज्ञात मात्रा मिलाकर इसे मृदु जल में परिवर्तित किया जाता है। मतलब इसमें इसको क्या करते हैं, उबालकर या इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज्ञात मात्रा मिलाकर क्या करते हैं, इसे पीने योग्य बनाया जाता है, जिसे मृदु जल में परिवर्तित किया जा सकता है। कठोर जल का प्रयोग कपड़े धोने व बॉयलर्स में नहीं किया जाता है। मतलब जो कठोर जल है इसका उपयोग कपड़े धोने व बॉयलर्स में नहीं किया जाता है। और अस्थायी कठोर जल क्या है, में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड उपस्थित होते हैं अस्थायी कठोर जल में। और अस्थायी कठोर जल में क्या उपस्थित होते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। क्या बाइकार्बोनेट उसमें होता है, इसमें सल्फेट व क्लोराइड उपस्थित होते हैं अस्थायी में। इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, गैल गन अथवा जियोलाइट मिलाकर इसे मृदु जल में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो अस्थायी जल है इसमें क्या मिलाया जाता है, जियोलाइट मिलाकर इसे मृदु जल में परिवर्तित किया जाता है। गैल्गन सोडियम हेक्सो मेटाफॉस्फेट, इसका फार्मूला क्या है, Na2 ब्रैकेट में Na4 फिर ब्रैकेट छोटा है PO3 का फिर ब्रैकेट के बाद 6, इसका फार्मूला होता है सोडियम हेक्सो मेटाफॉस्फेट का। फिर परफ्यूमेटेड जियोलाइट
परम्यूटेड या जियोलाइट जलयोजित सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का फार्मूला ये स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद आ जाता है भारी जल DTO। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। भारी जल क्या होता है? जो हैवी जल है हमारा DTO। इसकी डेफिनेशन पहला पॉइंट है, देख सकते हैं। या ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात हाइड्रोजन के समस्थानिक का ऑक्साइड है। जो हाइड्रोजन है उसका समस्थानिक का क्या है? ऑक्साइड है। इसका अणुभार 20 है। मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO जो होता है अर्थात जो हाइड्रोजन का क्या है कि समस्थानिक का ऑक्साइड है, इसका अणुभार 20 होता है। भारी जल का आपसे कोई पूछ लेगा अणुभार कितना है तो 20। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मतलब जो इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में तथा हाइड्रोजन एवं इसके यौगिकों की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन पर किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जो होगा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मतलब स्लो करने में जो किया जाता होगा मंदक के रूप में तथा हाइड्रोजन एवं इसके यौगिक जो होंगे कि अभिक्रिया की क्रिया विधि के अध्ययन में किया जाता है। मतलब साइंस में इतना ही भारी जल देख लिए और जल और भारी जल दो देख लिए हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।